तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज ने तप का वर्णन और मुनि धर्म पालन यानी सकल संयम महाव्रत धारण करने की प्रेरणा करते हुए आगे महाव्रती और सकल संयमी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं या क्या क्या गुण होते हैं उनका विस्तार से वर्णन किया है। आज हम 6 आवश्यक और 3 गुप्ती के बारे में समझेंगे। 201 नंबर श्लोक में 6 आवश्यकों का वर्णन किया गया है। श्लोक दोहराइए। इदमावश्यक षट्कम् इदमावश्यक षट्कम् समतास्तौ वन्दना प्रतिक्रमणम् समतास्तव वन्दना प्रतिक्रमणम् प्रत्याख्यानं वपुषो व्युत्सर्गश्चेति कर्तव्यम् ये नित्यषडावश्यक करो समतारुस्तौ वन्दना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायोत्सर्ग जिससे बंधना। जिससे बंधना माने ये 6 आवश्यक करने से कर्मों के बंध से छूटते हैं। कौन कौन से 6 आवश्यक हैं? देखो आवश्यक इनको क्यों कहते हैं ये समझ लें, फिर 6 आवश्यक समझेंगे। जो अवश्य यानी अवश्य नहीं है। अवश्य का मतलब किसके अवश्य? राग द्वेष आदि के जो वशीभूत नहीं है वह कहलाता है अवश्य। माने वो वशीभूत नहीं है माने वश में नहीं है। कोई किसी के वश में होता है और कोई किसी के वश में नहीं होता है। तो यहाँ राग द्वेष के वशीभूत जो नहीं है वे अवश्य कहलाते हैं। और ऐसे अवश्य का जो आचरण है यानी मुनि जो होते हैं वो राग द्वेष के वशीभूत नहीं होते हैं तो वे अवश्य कहलाते हैं। और अवश्य के जो आचरण हैं जो क्रियाएं हैं वे क्रियाएं आवश्यक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसी 6 क्रियाएं आवश्यक क्रियाओं में कही गई हैं। और आवश्यक का मतलब प्रतिदिन करने योग्य। इन 6 कार्यों को जो महाव्रती मुनि है सकल संयमी है उन्हें प्रतिदिन अवश्य करना होता है। और श्रावक भी अपने अपने क्षमता अनुसार इनको करते हैं। तो वे 6 क्रियाएं आवश्यक कौन कौन सी हैं? पहला है समता। समता का मतलब साम्य भाव रखना यानी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष नहीं करना। संसारी जीवों में प्रायः क्या होता है कि जो हमारे लिए अनुकूल है इष्ट है उसमें हम राग करते हैं और जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है उससे हम द्वेष करने लगते हैं। तो राग द्वेष नहीं करना समता कहलाता है। तो क्या क्या कार्यों में? सुख में दुख में, चाहे सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, चाहे जीवन हो चाहे मरण हो, चाहे लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही हो, चाहे शत्रु हमारे सामने हो चाहे मित्र हमारे सामने हो, चाहे इष्ट का वियोग हो जाए चाहे अनिष्ट का योग हो जाए। इस प्रकार से चैराला में वर्णन आया है। हरि मित्र महल मसान कंचन कांचे निंदन तुति करन अर्घ्यावतारन हसी प्रहारन मैं सदा सम्यता धरन। ये परस्पर विपरीत जो परिस्थितियां प्राप्त होती हैं सो उनमें राग नहीं करना। इष्ट में 2 प्रकार की होती हैं। एक इष्ट माने जो हमें अच्छी लगे और एक अनिष्ट जो हमें अच्छी ना लगे। तो अपनी बुद्धि के अनुसार हम उसमें राग द्वेष करने लगते हैं। तो वो राग द्वेष नहीं करना समता कहलाता है। दूसरा आवश्यक है स्तवन करना। स्तवन करना कहलाता है तीर्थंकर भगवान के गुणों का स्तवन माने कीर्तन करना, गुणों का गान करना, ये स्तवन कहलाता है। और तीसरा है वंदना करना। तो वंदना करना भी तीर्थंकरों के गुणों की वंदना की जाती है। तो एक तीर्थंकर का हम अगर गुणगान कर रहे हैं तो वो स्तवन होता है। और सभी तीर्थंकरों का सामूहिक रूप से कर रहे हैं
या पंच परमेष्टि का कर रहे हैं तो वह वंदना कहलाती है। इसके बाद है प्रतिक्रमण करना। तो प्रतिक्रमण जो हम प्रतिक्रमण करते हैं जिससे दोषों की शुद्धि होती है, पश्चाताप वगैरह करते हैं, प्रायश्चित्त करते हैं, तो वो प्रतिक्रमण में आता है। इसके बाद प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान करना। प्रत्याख्यान कहते हैं त्याग करने को। तो यहाँ पर प्रत्याख्यान है जिससे कर्मों का आना रुक जाए, ऐसे इस प्रकार के जो कारण हैं उनको हमें त्याग करना, वो प्रत्याख्यान कहलाता है। और अंत में व्युत्सर्ग माने शरीर से निर्ममत्व होना, इसे या कायोत्सर्ग कहें, इसे व्युत्सर्ग कहते हैं। इस प्रकार से शरीर से ममत्व छोड़ना। ऐसे मुनियों के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, प्रतिदिन इनको करना चाहिए। गृहस्थों के भी 6 आवश्यक बताए गए हैं। तो गृहस्थों के 6 आवश्यक में देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ऐसे 6 आवश्यक गृहस्थों के भी बताए गए हैं। श्रावकों को प्रतिदिन करना चाहिए। और श्रावक मुनि बनने की भावना करता है, भाव करता है, भले ही बने या ना बने, लेकिन प्रेरणा तो की है कि बनना चाहिए। नहीं भी बन पाए तो भी मुनियों की कुछ क्रियाएं, कुछ कार्यों से करना चाहिए। तो जितनी उसकी सामर्थ्य है उतने ये 6 आवश्यक भी उसे करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। इदमावश्यक षट्कम समतास्तौ वंदना प्रतिक्रमणम प्रत्याख्यानम वपुषो व्युत्सर्गश्चेति कर्तव्यम। और इसके बाद 202 नंबर श्लोक में 3 गुप्तियों का वर्णन किया गया है। श्लोक दोहराएंगे। सम्यग् दंडो वपुषः, सम्यग् दंडो वपुषः, सम्यग् दंडस्तथा च वचनस्य, सम्यग् दंडस्तथा च वचनस्य, मनसः सम्यग् दंडो, मनसः सम्यग् दंडो, गुप्तीनां त्रितयमवगम्यम्, गुप्तीनां त्रितयमवगम्यम्, सम्यक् विधि से करे तन वश, वचन सम्यक रोधे हो, सम्यक विधि से मन स्वथिर, त्रय दंड रुक त्रय गुप्ति हो, त्रय दंड रुक त्रय गुप्ति हो, 3 दंडों को रोकना, उसे 3 गुप्ति कहते हैं। कौन कौन से 3 दंड को रोकना? वपुषा माने शरीर को, सम्यक दंडा, सभी में सम्यक शब्द आया है, तो सम्यक का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से, या सम्यक दर्शन सहित, दोनों बातें यहाँ पर लगा लें। तो जो सम्यक दर्शन सहित होता है वही अच्छी तरह से कहलाता है, भली भांति। और जो मिथ्या दर्शन जिसको है, मिथ्या दृष्टि जीव है, तो वो अच्छी तरह से और भली भांति माने सम्यक विधि से, यानी धर्म की विधि से वो ये कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए सम्यक शब्द सभी में, तीनों में लगाया गया है। तो शरीर को सम्यकतया माने भली भांति अच्छी तरह से वश में करना, या जैसा आगम में वर्णन किया है उस तरीके से वश में करना। तथा वचनस्य माने वचन को सम्यक दंडा माने सभी भली प्रकार से वश करना। और मनसा माने मन को सम्यक दंडा माने सम्यक रूप से वश में करना, यानी मन का निरोध करना। मन जो यहाँ वहाँ भाग रहा है तो उसे रोक करके रखना, आत्म ध्यान में लगाना, धर्म ध्यान में लगाना, इस प्रकार से उसका निरोध करना माने अन्यत्र जाने से रोकना। तो मन को वश में करना माने अपने वश में रहे, हमारे वश से बाहर ना रहे। हम चाहते हैं कि मन यहाँ रहे और मन जाता कहीं और है, तो इस प्रकार का ना हो। जब कोई सामायिक करने बैठता है तो वो अपना मन केंद्रित करना चाहता है कि जो मंत्र जाप कर रहा है या सामायिक पाठ पढ़ रहा है तो उसमें उसका मन लगे, लेकिन थोड़ी देर मन लगता है और उसके बाद मन कहीं का कहीं चला जाता है। तो माला फेर रहा है तो ऐसे माला के मोती तो खिसकाते जाता है,
लेकिन उसका मन उसमें माला में नहीं रहता है। तो मन को अपने वश में करना, इस तरह से मन को वश में करना, वचन को वश में करना और काया माने शरीर को वश में करना, ये 3 गुप्तियां कहलाती हैं। तो मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इस प्रकार से गुप्ती नाम त्रितयम, 3 गुप्तियों को अवगम्यम माने जानना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। सम्यग दंडो वपुषः सम्यग दंडस्तथा च वचनस्य मनसः सम्यग दंडो गुप्तीनां त्रितयमवगम्यम्। इस प्रकार आज आपने मुनि धर्म के अंतर्गत 6 आवश्यकों का वर्णन और 3 गुप्तियों का वर्णन समझ लिया है। सो यहाँ पर प्रेरणा है कि मुनि धर्म का भी पालन श्रावक करें। मुनि बन जाए तो अच्छा है, और नहीं बन पा रहे हैं तो अपनी शक्ति अनुसार ये कार्य भी करें। इस प्रकार से आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।